दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुगल साम्राज्य में जहांगीर को। जहांगीर 1605 से 1627 तक मुगल गद्दी पर बैठने वाला बादशाह जहांगीर। अब दोस्तों, जहांगीर के बारे में आपको बता दूं थोड़ी सी बेसिक जानकारी। अकबर जो जहांगीर के पिताजी हैं, अकबर ने 1565 में 64 में विवाह किया था जोधाबाई से। 1564 में जोधाबाई से विवाह हुआ, लेकिन दुर्भाग्य से दोनों को कोई संतान प्राप्त नहीं हुई। अब जब संतान प्राप्त नहीं हुई तो दोनों परेशान होकर अजमेर में सलीम चिश्ती दरगाह, बड़ी फेमस दरगाह हिंदुस्तान की, सलीम चिश्ती दरगाह अजमेर में पहुंचे और पुत्र मांगा। अब वहां जाकर जब सच्चे दिल से प्रार्थना की तो कहा जाता है कि ये जो प्रार्थना की गई थी वो सुन ली गई और 1569 में इनके यहां पुत्र का जन्म हुआ। जब पुत्र का जन्म हुआ तो इन्हीं से प्रभावित होकर नाम रखा अकबर ने इसका सलीम। सलीम घर का नाम था और सलीम से ही फिर दूसरा नाम बन गया इसका जहांगीर। अब 1569 में इसका जन्म जरूर हुआ दोस्तों। सलीम जो है वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े बादशाह का बेटा है, अकबर का। अगर मैं विश्व के बड़े बड़े बादशाहों का नाम उठाना शुरू करूं तो उनमें शायद एक नाम अकबर भी होगा। ये अकबर का बेटा जो है ये दोस्तों अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। सलीम जो है ये नशेड़ी भी है। दुनिया के जितने भी ऐब होते हैं वो सब इसके अंदर है, सलीम जहांगीर के अंदर। अब दोस्तों अकबर, यहां तक देखना दिख रहा है क्या क्लियर? अब अकबर दोस्तों जहांगीर की शादी कराता है। दो विवाह होते हैं इसके। अकबर का मैंने बताया था कि अकबर ने अपने वैवाहिक संबंधों के आधार पर राज्य का विस्तार किया, तो इसने जहांगीर के विवाह कराया। एक तो विवाह कराया मानबाई से। कौन है मानबाई? आमेर। आमेर में भगवंत मान। ये भगवंत मान जो है ये जोधाबाई का भाई है। भगवंत मान की पुत्री आजमेर के मानबाई, इससे विवाह कराया। एक विवाह कराया इसका उदयपुर की जोधाबाई। दोनों हिंदू परिवारों में इसका विवाह हुआ। मानबाई जो है, अब भगवंत मान का लड़का है मान सिंह। सर ये वही मान सिंह है क्या जो अकबर के नवरत्न में था? हाँ, यही मान सिंह है जो अकबर के नवरत्न में था। मानबाई से इसको पुत्र की प्राप्ति हुई जहांगीर को। नाम रखा खुसरो। उदयपुर की जोधाबाई से विवाह हुआ, इससे भी पुत्र प्राप्त हुआ। नाम रखा खुर्रम। खुर्रम बोले तो दोस्तों शाहजहां। अब मुझे बताओ दोस्तों, एक कॉमन सी बात है। अब दोस्तों अकबर इतना बड़ा बादशाह और अकबर का लड़का अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद। अब आपने देखा होगा आपके आसपास गांव में भी अगर कोई व्यक्ति शराबी निकल जाए और 100 बीघा की जमीन उसकी हो तो शायद उसका बाप अपनी जमीन उसके नाम ना करे और उसकी जो संतान है, जो उसके पोते हैं, उनके नाम कर दे, कभी शराब के नशे में जमीन को बेच दे। यही सेम दुविधा अकबर के साथ है। अकबर चाहता है कि अगर मैंने अपनी गद्दी पर इसे बिठा दिया
तो कहीं ऐसा ना हो कि सारे साम्राज्य का नाश कर दे। तो अकबर के जो सहयोगी हैं वो मानसिंह है, इन्होंने भी पूरा षड्यंत्र घुमा रखा अच्छे से। उस षड्यंत्र के अनुसार अकबर ने अपने जीते जी क्या घोषणा कर दी कि मेरे बाद गद्दी पर कौन बैठेगा? खुसरो। कौन बैठेगा? खुसरो। मानसिंह के प्रभाव में आके, और इसके जो ये कारनामे हैं, इन कारनामों से परेशान होकर अकबर ने घोषणा कर दी, मेरे बाद गद्दी पर बैठेगा मेरा पौत्र। पौत्र का नाम क्या है? खुसरो। अब दोस्तों खुसरो तो बन गया बॉस। अब यानी कि जितने भी अधिकारी हैं सब खुसरो के आगे पीछे घूमने लगे। क्या आने वाला बादशाह कौन है? खुसरो। अभी से बात बना लो, आने वाले टाइम में कि जो भी बादशाह है वो कौन बनेगा? खुसरो। तो बहुत जबरदस्त तरीके से खुसरो की चारों तरफ बात फैल गई। लेकिन दोस्तों सलीम यहां रुकने वाला नहीं था। सलीम ने कहा ना, बादशाह तो मैं ही बनूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। अब विद्रोह में आ गया जहांगीर। जहांगीर इलाहाबाद में था। जब जहांगीर इलाहाबाद में था तो जहांगीर ने वहीं पर अपने आप को बादशाह घोषित कर दिया और कह दिया कि गद्दी पर तो मैं ही बैठूंगा चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए। अब बात पहुंची अकबर के पास। अकबर को बहुत बुरा लगा। अकबर ने कहा बस आज तुझे मैं खत्म कर दूंगा, और अकबर निकल गया अपने दरबार से, अपने महल से। किसे मारने के लिए? जहांगीर को। तो दोस्तों इलाहाबाद में था, खुद को बादशाह बताने लगा। अकबर को गुस्सा आया। अकबर इसे मारने के लिए निकल पड़ा। जैसे ही अकबर इसे मारने के लिए निकल पड़ा, इसकी किस्मत बढ़िया थी, रास्ते में ही अकबर की मां की मृत्यु हो गई। अब जैसे मां की मृत्यु हुई तो अकबर कहां पहुंचा? कब्रिस्तान। तो जहांगीर भी पीछे पीछे कहां पहुंच गया? कब्रिस्तान। अब तो कब्रिस्तान में तो लड़ नहीं सकते दोनों। कब्रिस्तान शमशान ऐसी जगह है कि कुछ भी हो वहां व्यक्ति थोड़ा विवेक से काम लेता है। तो जब वहां पर पहुंचे, दोनों शोक मनाने लगे, तो उस शोक में दोनों के बीच नजर यहां निकल पड़ा। लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि बीच रास्ते में अकबर की मां की मृत्यु हो गई। अब जब मृत्यु हो गई, दोनों मिले। शोक के दौरान दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी। अब यहां से एक क्वेश्चन तैयार होता है दोस्तों कि मुगल सल्तनत, मुगल सत्ता में बाप और बेटे का विरोध कहां से शुरू हुआ? इन दोनों ने शुरू करा। यानी कि अगर मैं बात करूं बाप बेटे का विद्रोह, पहली बार बाप के सामने जो बोला वो कौन बोला? जहांगीर। बाप बेटे का विद्रोह जहांगीर ने शुरू किया। अब दोस्तों जब दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ गई तो एक दिन इस नजदीकी का फायदा उठाया जहांगीर ने। क्या फायदा उठाया? जहांगीर ने बृहस्पतिवार के दिन खुद को बादशाह घोषित कर दिया। अब अकबर था, बैठा था। अकबर भी सोच रहा था कि चलो बेटा है, इसने कहा पापा बस कल से शराब बंद, आज के बाद कोई नशा नहीं करूंगा, कुछ भी हो जाए, एक बार मौका दे दो, एक बार इस नालायक बेटे पे विश्वास कर लो। अब अकबर भी इमोशनल हो गया, अकबर भी भावनाओं में बह गया। अकबर ने कहा चल ठीक है। तो जहांगीर ने बृहस्पतिवार को खुद को बादशाह घोषित कर दिया। अकबर ने भी मोहर लगा दी। 1605 में दोस्तों जहांगीर गद्दी पर बैठ गया। अब जहांगीर गद्दी पर तो बैठ गया। अब जहांगीर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या है बताओ मुझे? सबसे बड़ा चैलेंज है लोगों के सामने जो उसकी छवि है उसे कैसे सुधारा जाए। लोग उसे नशेड़ी के तौर पर देखते हैं,
लोग उसे अय्याश के तौर पर देखते हैं। अब उसके सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि अकबर बादशाह से ज्यादा प्रसिद्ध होना। अब इसके लिए जहांगीर दिन रात काम करेगा। दिन रात जो काम करेगा, इसके लिए जहांगीर गद्दी पर बैठते ही, जहांगीर गद्दी पर बैठते ही घोषणाएं करेगा। यह बात हमें पता लगी आईने जहांगीरी से। लोगों के मजे आ जाएंगे दोस्तों, ऐसी ऐसी घोषणा करेगा। क्या घोषणा? सबसे पहले सराय बनवाई। अरे वाह, जबरदस्त घोषणा कर दी कि हर गांव में, हर जिले में सराय बनवाऊंगा। तो सराय क्या होती है? धर्मशाला। धर्मशाला जीने मरने शादी सब में काम आती है। तो लोगों को फायदा हुआ कि नहीं हुआ? लोग खुश हो गए, चारों तरफ वाही वाही होगी, वाह सराय बनवा दी भाई। नंबर 2, गरीब लोगों के लिए फ्री चिकित्सा, यानी कि डॉक्टर फ्री कर दिए जो गरीब लोग हैं, खुशियां ही खुशियां। नंबर 3, तमगा और जकात, ये मुस्लिम टैक्स हैं, हटा दिए। ये दोनों टैक्स खत्म कर दिए लोगों में अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए। नंबर 4, अंग भंग। सर ये अंग भंग क्या होता है? शरीर के अंग काटना सजा में। यानी कि पहले क्या होता था, राजा सजा देता था, इसका कान काट लो, इसकी नाक काट लो, इसके हाथ काट दो। तो ऐसी जो सजा थी उन्हें समाप्त कर दिया। तो ऐसी सजा देना बिल्कुल बंद कर दिया। नंबर 5, कैदियों की सजा कम कर दी। तो यानी जितने कैदी थे उनमें भी इसकी फैन फॉलोइंग टॉप पे पहुंच गई। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, नशा निर्माण बंद। अपने आप नशा करता रहा और लोगों को विश्वास दिलाने के लिए सबसे पहले क्या बंद किया? नशा निर्माण। लोग खुश हो गए कि वाह ये तो क्रांति लेके आएगा। नंबर 7, जो अस्पताल थे उस समय के, अस्पताल में डॉक्टर की व्यवस्था। नंबर 8, बृहस्पतिवार और रविवार पशु हत्या बंद। पशु हत्या बंद। तो दोस्तों इस तरीके के इसने बहुत जबरदस्त डिसीजन लिए। रोक दो। तो जहांगीर दोस्तों गद्दी पर बैठ के जबरदस्त घोषणाएं करता। 8 घोषणा कर दी। 9, नंबर 9, उत्तराधिकार। पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का हिस्सा। यह बहुत बढ़िया डिसीजन था। पहले क्या होता था, जैसे किसी के बाप की मृत्यु होगी, बेटा है 5 साल का और जो उसके भाई हैं वो पूरी प्रॉपर्टी कब्जा लेते थे, और जो छोटा बच्चा था वो क्या होता था? विरान। तो अगर किसी के बाप की मृत्यु होगी, सारी प्रॉपर्टी का हिस्सा किसे मिलेगा? पुत्र। यही अब है वर्तमान में। तो ये जूका तो वर्तमान में यहीं से लिया गया कि उत्तराधिकार में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र का हिस्सा। नंबर 10, जुआ बंद, शराब बंद। ये जो जुआ बंद है, दिवाली को खेल सकते हैं। तो दिवाली को छोड़कर इसने जुआ बंद कर दिया दोस्तों। उत्तराधिकार में पिता की मृत्यु के बाद पुत्र को हिस्सा दे दिया। नंबर 11, इसने विवेक से कार्य करने शुरू किए, यानी बहुत धैर्य के साथ इसने अपनी जो राजगद्दी पर बैठ के राज है वो बहुत धैर्य के साथ चलाना शुरू किया। तो इन घोषणाओं के बाद को लागू किया और लोगों के दिलों को जीत लिया, क्योंकि इसको क्या होना था? फेमस। रोक दो। तो इन घोषणा को लागू। तो दोस्तों इसने बहुत
बढ़िया बढ़िया घोषणा करी, जुआ बंद कर दिया, अपने विवेक से काम करना शुरू करा, नशा निर्माण बंद कर दिया, अंग भंग कर दिया। जैसे इसने क्या करा, सबसे पहले अपने विवेक से काम, एग्रीकल्चर बलपूर्वक बंद कर दी, मतलब जो एग्रीकल्चर नहीं करना चाहता छोड़ दो। और एक सबसे बड़ा काम करा इसने, क्या, जबरदस्ती मुस्लिमीकरण बंद। तो जबरदस्ती मुसलमान बनाने की जो परंपरा चल रही थी वो बंद कर दी। तो इसका मतलब आईने जहांगीरी में दोस्तों जो घोषणाओं का वर्णन है, वो कितनी घोषणाओं का वर्णन है, 12। समझ में आया? तो जहांगीर को गद्दी बड़ी मुश्किल से मिली, उस गद्दी को मेंटेन करने के लिए इसने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, और जो अच्छे अच्छे काम किए वो कितनी घोषणाओं में इसने बताया, 12 घोषणाओं से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, नोट्स में अगली क्लास में बनवा दूंगा। अब जैसे ये गद्दी पर बैठता है एक तरफ 1605 में, आपको मैंने अभी बताया कि अकबर ने अपने जीते जी किसको घोषित कर दिया था, खुसरो को। तो अब जब ये गद्दी पर बैठ गया तो खुसरो हो जाएगा इसका विरोधी। अब खुसरो विद्रोह करेगा, जब खुसरो विद्रोह करेगा दोस्तों तो क्या होगा, खुसरो को बुरा लगता है और गद्दी पर बैठते ही तुरंत 1606 में विद्रोही हो जाता है। किसका विद्रोही हो जाता है? अपने बाप का विद्रोही। और भागकर सिख गुरु, 5वें गुरु हैं सिखों के, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका, गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव के शरण में चला जाता है। अब जब गुरु जो है ये शरण देते हैं तो इस बात से जहांगीर को गुस्सा आ जाता है और गुरुजी पर 2 लाख का जुर्माना लगा देता है, देश विद्रोह का, कि तूने मेरे दुश्मन को शरण क्यों दी। अब जब ये जुर्माना लगा दिया दोस्तों, तो इसके बाद यहां समझना, जुर्माने के बाद जहांगीर, अब चूंकि गुरुजी के पास 2 लाख कहां से आते उस समय, कोई मुझे कहने लगे अभी किसी संत को पकड़ के तुझे 2 करोड़ देने पड़े, योगी सरकार 2 करोड़ उसके ऊपर जुर्माना लगा दे, क्या फक्कड़ संत जो बिल्कुल संत है वो 2 करोड़ रुपए दे पाएगा? नहीं। तो गुरुजी भी 2 लाख रुपए गुरुजी ने नहीं दिए, जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी और यहीं से सिख मुस्लिम संघर्ष शुरू हुआ। तो दोस्तों इससे पहले मुसलमानों में और सिखों में कोई विवाद नहीं था। मुसलमान और सिखों के बीच जो पहला विवाद हुआ वो किस बात को लेकर शुरू हुआ, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की क्या करवा दी, हत्या, क्योंकि उन्होंने उसके लड़के को क्या दिया, संरक्षण। अब सर इसका क्या हुआ, खुसरो का। अब जहांगीर ने खुसरो को पकड़ा, जहांगीर ने खुसरो को पकड़ा और इसके सहयोगियों की हत्या कर दी और खुसरो की आंखें फोड़कर जेल में डाल दिया और स्टेटमेंट दिया बड़ा खतरनाक। जहांगीर ने क्या, बादशाह का कोई सगा नहीं होता, बादशाह का कोई सगा नहीं होता। इसके बाद दोस्तों खुसरो को जेल में डाल दिया, दोनों आंखें फोड़ दी। लेकिन कुछ दिन बाद अकबर को याद आया, ओहो बड़े बेटे की आंखें फोड़ दी, प्यार उमड़ आया। प्यार उमड़ में आया तो तुरंत अपने नौकर को बुलाया, जाओ खुसरो को बाहर बुलाओ। खुसरो को बाहर निकलवाया, उसकी आईज का ट्रीटमेंट कराया। प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद उसकी कुछ आई साइड जो थी, कुछ थी लाइट उसके अंदर, वो आ गई, उसको दिखना शुरू हुआ। बाप बेटे के बीच प्रेम बढ़ा। सबसे ज्यादा दिक्कत किसे हुई, खुर्रम को। खुर्रम ने सोचा ये तो ऐसा ना हो खुसरो को ही गद्दी पर बिठा दे, इसलिए खुर्रम ने खुसरो की क्या कर दी, हत्या। और उसके बाद गद्दी पर कौन बैठा, खुर्रम। समझ में आया कि नहीं आया? तो दोस्तों मुझे उम्मीद है यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत वाली बात है तो नीचे बताते रहना, अच्छा लगे तो भी और बुरा लगे तो भी कमेंट जरूर करके जाना। आज इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।